घाटशिला सीट के उपचुनाव को लेकर बीजेपी और जेएमएम में रसाकसी का खेल जारी है, लेकिन इस बीच कांग्रेस भी अपना कैंडिडेट उतार सकती है, इस बात का दावा इस सीट के पूर्व विधायक रहे प्रदीप कुमार बलमूचू की तरफ से किया गया है और वे खुद अपने आप को एक दावेदार के रूप में पेश कर रहे हैं। इनके इस दावे में कितनी हकीकत है, ये हमको जानना बेहद जरूरी है इस वक्त, क्योंकि अगर हम देखें इस समय झारखंड में जो सरकार चल रही है वो है गठबंधन की सरकार। 34 करीब एमएलए हैं जेएमएम पार्टी के पास और 16 एमएलए हैं कांग्रेस के पास। आरजेडी वाम दलों को ना जोड़ते हुए भी कांग्रेस और जेएमएम मिलकर सरकार चला सकते हैं, लेकिन प्रदीप कुमार बलमूचू इस उपचुनाव में अपने आप को आगे रखते हुए ये दावा कर रहे हैं कि हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने जो अपना महाधिवेशन किया था उसमें उनकी रणनीति साफ थी कि 2029 का विधानसभा चुनाव और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ा जाए। अब कांग्रेस इसी बात को लेकर थोड़ा बहुत तो यहां पर छटपटा रही है कि अगर जेएमएम अकेले लड़ेगी तो हमारी रणनीति क्या है, हमारी पार्टी की तरफ से चेहरा कौन है, हमारी अलग अलग सीटों पर तैयारी क्या है। क्योंकि जब यहां पर सीटों का बंटवारा हुआ, जब कांग्रेस लगातार हारती चली गई तो उनके कार्यकर्ता, उनके पुराने साथी जेएमएम, बीजेपी और अन्य पार्टियों की तरफ भागते नजर आए, उस पार्टी में शामिल होते नजर आए, कांग्रेस का साथ साफ तौर पर छोड़ दिया। लेकिन प्रदीप कुमार बलमूचू अब उसी जमीन को तैयार करने में जुट गए हैं घाटशिला के नजरिए से। उनका साफ यही संदेश है कि 2029 में क्यों, 2025 में ही अपनी किस्मत आजमा लीजिए, देखते हैं कौन यहां पर बाजी मारता है कौन नहीं। आपको पहले जानकारी दे दूं कि सोमेश सोरेन का नाम जेएमएम की तरफ से 99.9% कंफर्म माना जा रहा है। 100% तब माना जाएगा जब उनके नाम का अनाउंसमेंट हो जाएगा। जेएमएम के मुकाबले में बीजेपी की तरफ से चंपईदा जो पूर्व सीएम रहे हैं उनके बेटे बाबूलाल की दावेदारी मजबूत है, लेकिन वहां से भी रमेश हांसदा और साथ ही साथ लखन जो इस सीट से पूर्व प्रत्याशी रहे बीजेपी की तरफ से, उनका नाम चर्चाओं में है। लेकिन फिलहाल किसको यहां पर जगह मिलती है किसको नहीं, ये भी एक सवाल है। इसी मुद्दे पर जानते हैं कि प्रदीप क्या यहां पर माहौल बना रहे हैं या जो सरकार चल रही है उसमें कहीं बड़ा खेला ना कर दे, क्योंकि अगर कल को कांग्रेस, जेएमएम और बीजेपी के 3 प्रत्याशी रहे तो वोट बंटने की वजह से कहीं जेएमएम हार ना जाए और गुस्से में कोई ठोस कदम ना उठा ले। देखिए, बिल्कुल झारखंड की जो सीट है घाटशिला लगातार चर्चाओं में इसलिए भी है कि अब तक बीजेपी और जेएमएम के बीच में रस्साकशी थी कि भाई किस तरह प्रत्याशी उतारे जाएं, कौन कौन चुनाव में उतरेगा। क्योंकि अगर बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो लगातार खबर आ रही है कि बाबूलाल सोरेन जो चंपई सोरेन के बेटे हैं उनको चुनाव में उतारा जा सकता है। अगर जेएमएम की बात की जाए तो यहाँ से जो कह सकते हैं कि रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री थे, जो उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई तो उनके बेटे यानी सोमेश सोरेन को लेकर लगातार चर्चा है कि उनको उतारा जाएगा। लेकिन अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस में एक और तीसरा नाम यहाँ पर जुड़ रहा है जो अपने आप में बहुत हैरतअंगेज भी है, क्योंकि गठबंधन में साथ है और गठबंधन में साथ होने के बावजूद भी अगर प्रदीप बलमूचू जो पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल हैं और बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं, उनका ये बयान कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहे तो यहाँ से मुझे चुनाव में उतार सकती है। और बड़ी बात ये भी हम देख सकते हैं कि बलमूचू जो हैं वो लगातार 3 दिन से दिल्ली के अंदर मौजूद हैं, पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली से वापस लौटने के बाद वो जो प्रभारी हैं झारखंड के कांग्रेस के उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पर कोई भी कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी एक्शन के मूड में है? क्या कांग्रेस पार्टी भी ये चाहती है कि भाई गठबंधन में तो हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कोई उनको अपने लिए एक बेहतर अवसर दिखाई पड़ता है तो क्या वो प्रदीप बलमूचू को चुनाव में उतार सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो कोई जो गठबंधन है क्या वो कायम रहेगा या उसमें भी जो है आपस में मतभेद होता हुआ दिखाई पड़ेगा? तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो इस समय जेएमएम के दिमाग में भी खटक रहे होंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार मंथन कर रही होगी और सारी स्थिति पे बीजेपी नज़र बनाए हुए है, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक अपने पत्तों को नहीं खोला है, अभी तक किसी भी नाम के ऊपर चर्चा नहीं की, क्योंकि कई सारे नाम ऐसे जिनको लेकर लगातार बातें तो हो रही हैं लेकिन अभी तक कोई भी नाम कन्फर्म नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदीप बलमूचू ने जिस तरह का बयान दिया है उससे एक नई जो चर्चा है वो यह छिड़ती हुई दिखाई पड़ रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी भी घाटशिला के उपचुनाव में उतरने वाली है। अगर ऐसा होता है तो ये चुनाव जो है बहुत दिलचस्प बन सकता है और साथ में जो गठबंधन है उसके लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। आपको बता दें कि जब रामदास सोरेन ने सीट पर पहली बार जीत दर्ज करी थी तो सिर्फ 1200 वोटों का डिफरेंस था, दूसरी बार सिर्फ 6000 वोटों का डिफरेंस था,
तीसरी बार ये डिफरेंस 22,000 तक पहुंचा। उसका मुख्य कारण था कांग्रेस का भी समर्थन मिलना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जेएमएम गठबंधन में थी, आरजेडी और वामदल भी इनका समर्थन कर रहे थे, तो जो कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे वो इनके साथ जुड़ते चले गए। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर कांग्रेस का भी वोट बैंक रहा है। जब बिहार के साथ ये राज्य था, झारखंड अलग नहीं हुआ था, घाटशिला बिहार राज्य में गिनी जाती थी, तब यहाँ से प्रदीप कुमार बलमुचू जीतते आए थे। और ये सोचने वाली बात भी है कि कहीं ना कहीं ये सीनियर नेताओं का अपमान भी है। रामदास दा का निधन हुआ, इसका दुख हर किसी को है, इसको लेकर हर कोई चिंता जाहिर कर रहा है, और इसके लिए यहाँ पर सोमेश का नाम आगे आना ये थोड़ी हैरानी वाली बात है, क्योंकि जेएमएम के पास लक्ष्मण टूडू जैसे बड़े नेता जो पहले बीजेपी के सिंबल से सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, और गठबंधन में अगर हम गठबंधन की बात करें तो गठबंधन में प्रदीप कुमार बलमुचू उनके पास यहाँ पर एक एक्सपीरियंस नेता के तौर पर है। तो यहाँ पर सर सवाल यही रहेगा कि मान लीजिए अगर आज 34 विधायक जेएमएम के हैं, तो 34 विधायक अगर कल को पीछे हटते हैं तो उनके परिवार से ही क्या चेहरे को उतार दिया जाएगा? क्या ये सीनियर नेताओं का अपमान नहीं है? देखिए, जाहिर बात है, इसको लेकर लगातार बातें भी होती रहती हैं कि भाई आखिर एक सीट के ऊपर क्या उसी की बपोती है, क्या वही बारंबार चुनाव में जाएंगे? पिता अगर नहीं रहे तो क्या बेटे को ही ये हक है कि वही चुनाव में जाएगा? ये तो फिर राजशाही जैसा हो जाता है कि बाप के बाद जो है बेटे को ही उस पर जाना पड़ेगा। तो ये तमाम सारे सवाल, और ये सिर्फ सवाल जो है वो बीजेपी कांग्रेस के लिहाज से नहीं, बल्कि आज अगर आप देखेंगे तो लगभग दलों में स्थिति यही बनी हुई है कि बाप के बाद जो है बेटे को वो सीट या वो पद मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। अब जरा घाटशिला की ही हम लोग बात कर लें तो बीजेपी के नज़रिए से अगर देखें तो बीजेपी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ नजर आती है कि भाई परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चंपई सोरेन के बेटे न सिर्फ दावा कर रहे हैं बल्कि 2024 में वो इसी सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और रामदास सोरेन से चुनाव हार चुके हैं, तो वहाँ पर भी परिवारवाद नजर आता है। अगर हम जेएमएम के अंदर जाएं तो भले ही रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री थे, एक मजबूत कद के नेता थे, लेकिन क्या वाकई में उनके जाने के बाद उनके बेटे को ही ये सीट मिलनी चाहिए? क्या पार्टी के अंदर और कोई काबिल नेता नहीं है? ये सवाल उठ के सामने आता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अमूमन दिखाई पड़ जाती हैं, भले ही सामने आकर जो बयानबाजी की जाती हो कि भाई हम परिवारवाद के खिलाफ है, हम परिवारवाद को नहीं चाहते, लेकिन गाहे बगाहे आप देखेंगे कि जो नेता हैं वो इसमें या पार्टियां हैं वो इसमें शामिल नजर आती हैं। और बीजेपी के लिए ये जरूर कहा जा सकता है कि जो शीर्ष पर बैठे हुए नेता हैं उनका पारिवारिक जो एक तरीके से विरासत है वो उतनी नजर नहीं आती। लेकिन जैसे ही हम राज्य स्तर पर पहुंचते हैं वहां पर आपको तमाम ऐसे नेता मिल जाते हैं जो पिता के बाद बेटे और इस तरह के तमाम जो पॉलिटिक्स है वो दिखाई पड़ जाती है। लेकिन हम फिर झारखंड पे आते हैं और घाटशिला पे आते हैं तो जाहिर बात है मुकाबला दिलचस्प है। अगर चंपई सोरेन के बेटे को ही बीजेपी टिकट देती है तब भी अपने आप में परिवारवाद नजर आएगा, सोमेश को टिकट मिलता है तब भी परिवार का जो तमगा है वो उनके ऊपर लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर सोची जानी चाहिए कि पार्टी सब तमाम पार्टियों को कि भाई पार्टी में परिवारवाद जितना कम हो उतना बेहतर है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें अभी भी नज़र आ रही हैं। प्रदीप कुमार बलमुचू का यही सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि परिवारवाद से घाटशिला की जनता को बचाना है। एक ऐसा प्रतिनिधित्वकर्ता उनको मिलना चाहिए जो उनकी सेवा करे, ना कि परिवारवाद के नज़रिए से आगे आया नेता सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेके। सोमेश साफ कह चुके हैं कि मैं भले ही परिवारवाद से हूं, मैं अपने पिता की विरासत को संभाल रहा हूं, पहली बार चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, राजनीति में अपने पैर जमाऊंगा और जो भी जनता के लिए बन पड़ेगा वो करूंगा। चंपई दा भी इस मामले पर खुलकर नहीं बोले हैं, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट की घाटशिला को लेकर, लेकिन उतना बड़ा संकेत उन्होंने नहीं दिया और बाबूलाल ने तो कोई बयान दिया ही नहीं है, क्योंकि जब चुनावी मंच सज चुका है तो जैसे प्रदीप सामने आकर बयानबाजी कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने लिए सीट मांग रहे हैं, अपने लिए यहाँ पर टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से, वो भी जो गठबंधन में है जेएमएम के साथ, सरकार चल रही है बढ़िया, तब भी यहाँ पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन वही लड़ाई अभी हमें बाबूलाल सोरेन की तरफ से या किसी और बड़े बीजेपी नेता की तरफ से नहीं देखने को मिल रही, सिवाय रमेश हांसदा के। अब देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।